हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएससी नामकरण में कुछ आगे का पद। आगे का पद कहने का मतलब जब कार्बन की श्रृंखला लंबी होती है तब उसके बारे में हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप के साथ साथ प्रतिस्थापित समूह के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में देखा था कुछ ग्रुप के बारे में। ग्रुप कहने का मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है कि नहीं भाई। ये सब के बारे में अध्ययन किए थे भाई। तो आज हम लोग उसी के साथ साथ एक आध दुई आबंध अगर उसमें बैठा रहेगा तब हम लोग उसका नामकरण कैसे करेंगे, है कि नहीं भाई। कहने का मतलब आज हम लोग प्रॉपरली उसका ए टू जेड स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब जो वर्ण अनुलग्न बोलते थे वो एक्चुअली में लगता किधर है कि नहीं भाई। और उसके साथ साथ कुछ हम लोग एल्किल समूह के बारे में पढ़ेंगे, है ना भाई। प्रतिस्थापित समूह जिसको बोलते हैं, एल्किल समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं लिखा भी है, हम उसको पढ़ाएंगे आगे टॉपिक में, है कि नहीं भाई। तो देर ना कर डायरेक्ट चालू करते हैं अपना और स्टडी करना, है कि नहीं भाई। और अगर नए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना भाई, है कि नहीं। कई बच्चे होते हैं देखते हैं मस्त, उसके ना तो लाइक करते हैं ना तो कमेंट करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं। ऐसा मत क्या करो भाई, है कि नहीं। चलो पढ़ते हैं भाई आज। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे भाई एल्किल। एल्किल कहने का मतलब एक प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं समूह है लेकिन प्रतिस्थापित समूह है, नॉर्मल है ये। लेकिन मेन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, उससे हल्का सा नॉर्मल है ये, ठीक। तो कहने का मतलब एल्किल, एल्किल को हम लोग प्यार से व्यक्त करते हैं भाई आर, है ना भाई, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, है कि नहीं। इसका सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n+1 होता है। देखो हम लोगों ने एल्केन में क्या पढ़ा था, CnH2n+2। एल्किन में क्या पढ़े थे, CnH2n ओनली, है कि नहीं। एल्काइन में क्या पढ़े थे, CnH2n-2 पढ़े थे। लेकिन अब यहां पर आ गया एल्किल। मैंने उस टाइम आप लोगों को बोला जब हम लोग एल्की न पढ़ रहे थे न, और यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं भाई एल्की ल। तो वहां पर हम लोग इन लगाते थे अनुलग्न, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे भाई, तो इल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इल लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र हो जाएगा वो ये है आपके सामने में, उसके साथ जो कार्बन की सिंक रहेगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई, ठीक है ना भाई। अगर हम लोग देखते हैं n इज इक्वल टू अगर क्या है भाई एक है, अर्थात क्या हो जाएगा यह C1 हो जाएगा, है कि नहीं भाई। H का H हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 है, n के स्थान पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये C1 है अर्थात C हो गया, ये H का H हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा ये भाई CH3 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोग इसको 60 का डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो डायरेक्ट देखो लिख रहा हूं भाई, CH3 हुआ है, n इज इक्वल टू कितना लिए हैं तो 1 लिए हैं, तो है कि नहीं भाई। क्या हुआ है CH3। हमको पता चल जाता है कि जो हमारा एक कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेथ बोलते हैं। और इसके लिए अनुलग्न क्या होता है भाई, इल होता है, अर्थात क्या हो जाता है यह मेथिल हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, मेथिल हो जाता है। अगर हम लोग इसी में और बात करेंगे कि कार्बन के दोगुने में केवल एक जुड़ रहा है भाई, एक का दोगुना कितना होता है, 2 होता है, अब 2 में एक जुड़ेगा तो आम बात है 3 हो जाएगा भाई। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो अगर हम C2 होगा तो H कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 प्लस 1 अर्थात 5 हो जाएगा भाई। इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। इसमें जुड़ेगा क्या भाई, इल जुड़ेगा, एथिल हो जाएगा। उसी प्रकार से C3H 3 दूनी 6 प्लस 1 अर्थात 7 क्या हो जाएगा इसका, प्रोप प्लस इल अर्थात प्रोपिल हो जाएगा भाई। कहने में देखो वहां पर इन होता था, यहां पर इल होगा भाई, है कि नहीं भाई। ये सब होता है। और क्या आ गया भाई, जैसे कि C4H 4 दूनी 8 एक क्या होता है भाई 9 होता है। इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, ये अपना ब्यूट आ जाएगा, और साथ ही साथ इस पर हम लोग ने क्या लग जाएगा, इल लग जाएगा भाई। तो अर्थात एक लाइन से इसका क्या नामकरण हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे C5 तो 5 दूनी 10 होता है, और इसका एक ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नामकरण भाई,
पेंट हो जाता है 5 कार्बन का, अनुलग्न लगाएंगे तो इल, अर्थात पेंटिल हो जाएगा भाई, है कि नहीं भाई। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल और C10H21 है ना भाई, 10 दूनी 20 प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 10 को हम लोग बोलते हैं भाई डेक, और इल लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, यह डेकिल हो जाएगा भाई, है कि नहीं। कठिन लगा क्या, नहीं है भाई, केवल इसमें समझना है कि अंत में जोड़ क्या रहा है भाई, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, एक्सिल, कहने मतलब इल जुड़ रहा है भाई। और जो कार्बन की संख्या भाई उसको तो याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं भाई। अब ये तो रहता है हमारा क्या चीज भाई, आर, इन सबको क्या बोलते हैं भाई, आर बोलते हैं। आर अर्थात एल्किल समूह बोला जाता है भाई, है ना भाई। आर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो एल्किल समूह के नाम से भी जानेंगे भाई, है कि नहीं। और यही जो एल्किल समूह होता है पूरा केमिस्ट्री का बाप होता है कि नहीं भाई। हाइड्रोकार्बन का मेन जो बोलते हैं ना, माई बाप तही मोर माई बाप आज, तो वही कौन होता है भाई, एल्किल ही होता है कि नहीं। अगर हम अब ध्यान देते हैं इसका एग्जाम्पल पर, है कि नहीं, और एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लिखा आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इसी में हमको पढ़ना है क्या भाई, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे, सब्जेक्ट प्लस में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं कि नहीं। तो इसी के बारे में प्रॉपरली क्या है भाई, एक आयुपेक नामकरण करने का क्या होता है, एक संरचना या स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने अनुलग्न अनुलग्न सुने होंगे भाई, जैसे कि कुछ विगत क्लासेस में ये सब चल रहा था, अनुलग्न अनुलग्न। तो ऐसे कि इसमें दिखाई दे रहा है भाई 1 डिग्री या फिर 1 अंश पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न, है कि नहीं भाई। 2 डिग्री पूर्व लग्न दिखाई दे रहा है कि नहीं। कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या में क्या आ जाएगा भाई, हमारा यही आ जाएगा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं सर, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं सर, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं सर, ये सब आ जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद दे देगा +2 डिग्री अनुलग्न। देखो अनुलग्न भी 2 प्रकार का है, पूर्वलग्न भी 2 प्रकार का है, तो उसी प्रकार से अनुलग्न 2 डिग्री अनुलग्न, है ना भाई, 2 अंश बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। तो इसमें क्या बोला गया है, बंध का प्रकार। बंध का प्रकार कहने मतलब आप लोगों ने सुना होगा, कार्बन कार्बन के मध्य कुछ बंध पाया जाता है, सिंगल बंध, या फिर कार्बन कार्बन के मध्य द्विया बंध, या फिर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिया बंध पाया जाता है भाई। तो इसके बारे में कौन बतलाता है, 2 डिग्री अनुलग्न बताता है। और अगर अगर सिंगल आबंध है तो हमको पता है अनुलग्न क्या लगता है, एन, डबल आबंध क्या लगता है, इन, ट्रिपल आबंध क्या लगता है, आइन लगता है कि नहीं। उसके बाद फिर अंतिम में क्या भाई, 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न कहने का मतलब इसमें जगह मेन हमारा क्रियात्मक समूह, है कि नहीं भाई, कौन आ जाएगा, क्रियात्मक समूह। अर्थात अगर एल्कोहल बैठा है तो हमको पता है संकेत OH होता है, अनुलग्न क्या लगाते हैं, ऑल, क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, ऑल लगाते हैं, है कि नहीं भाई। इसमें क्या बैठा है, CO अर्थात कीटोन, तो कीटोन में क्या लगाते हैं, ओन, है कि नहीं भाई। इसमें क्या बैठा है, COOH, तो क्या लगाते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं ना भाई, संकेत COH होता है कि नहीं। इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं हम लोग, तो क्या लगाते हैं भाई, ओइक अम्ल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, CHO, इसको क्या बोलते हैं भाई, एल्डिहाइड, है ना भाई। कल पढ़े हैं इसको, पढ़े कि नहीं भाई, नेक्स्ट पिछला वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं इसको भाई, है कि नहीं। अगर कुछ कुछ जो नए बच्चे होंगे अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग आराम से अगर प्ले लिस्ट में जाना, आयुपेक नामकरण में जाना, उसका फिर वो आप लोगों को मिल जाएगा भाई, क्रियात्मक समूह का आयुपेक नामकरण, क्रियात्मक समूह का, उसके नीचे पूरा लिखा होगा भाई, मेन सामने में यूट्यूब का जो थंबनेल है उसमें, है कि नहीं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसी में से, पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व, कार्बन की संख्या, इसी के आधार पर इसको हम लोग बना करके देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा देखो 1 डिग्री पूर्व लग्न क्या बोला है, प्रतिस्थापित समूह। प्रतिस्थापित समूह एक साथ मतलब मैंने कल बताया था पिछले क्लास में, एक साथ अर्थात होता है हमारा वर्ग 17 का तत्व, हेलोजन समूह, है ना भाई। जिसमें कौन कौन आते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बताया था कि नहीं। इसमें किस किस को बताया था भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताया था कि नहीं।
है ना भाई, जिसमें फ्लोरीन को फ्लोरीन ना बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं। क्लोरीन को क्लोरीन ना बोल करके क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं। आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। लिखवाया था इसको भी मैंने। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है भाई, अब ये आर आर अर्थात इन्हीं सब की बात हो रहा है भाई ना। ठीक, याद रखेंगे। ये हमारा क्या है भाई, 1 डिग्री पूर्व लग्न है। अब पूर्व लग्न की सर ये क्या है, तो पूर्व लग्न अर्थात होता है किसी भी समूह में सामने में लगना। हमें कोई एक श्रृंखला पढ़ेंगे, उसके सामने में लगना अर्थात पूर्व। पूर्व मतलब पूर्व, और क्या भाई, सामने। ठीक, अगर हम लोग देखेंगे पहला एग्जाम्पल, देना का डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, देखो CH3 CH CH2 CH3 CH3, एकदम सरल है, कठिन है नहीं। अब इसे हम लोग करेंगे क्या भाई, हमको पता है सर्वप्रथम हम लोग करेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अयुपेक नामकरण का एक नियम है, सर्वप्रथम क्या करते हैं भाई, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखो करते हैं, अगर हम गिनना चालू करेंगे तो 1 2 3 4, देखो 3 और ये भी 4 हो रहा है कि नहीं। अगर हम लोग यहीं से गिनना चालू करेंगे तो 1 अरे 2 अरे 3 अरे 4, और हम लोग इधर जाना चाहेंगे तो ये 1 2 3, तो एक 3 वाली हमको लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है, एक 4 वाला प्राप्त हो रहा है, एक और बच गया भाई, ये 1 2 3 4। तो एक हमको 3 वाला लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है, एक हमको 4 वाला लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है। हम लोग कोशिश क्या करेंगे भाई, जो हमको श्रृंखला प्राप्त हो, किसका श्रृंखला सर, कार्बन की श्रृंखला, वो हमको बड़ा से बड़ा प्राप्त हो भाई। कोशिश करते हैं ना, हम जब का पैसा पान उतना रखता, करते हैं कि नहीं भाई कोशिश, जितना पैसा मिल जाए उतना, जेब भरा है फिर भी नहीं, ऊपर के जेब में, ऊपर जेब नहीं, मुंह अंदर नहीं, बाहर में एकदम सजा लेंगे, है कि नहीं भाई। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग कोशिश यही करेंगे हमको लंबी कार्बन श्रृंखला प्राप्त हो। देखो अगर हम ध्यान देंगे तो 1 2 3 4, ये इतना क्या हो रहा है भाई, हमको एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर ये बच गया, तो इसी प्रकार से अगर श्रृंखला से जो हट कर रहेगा, अगर श्रृंखला से जो हट कर रहेगा, वही हमारा कौन सा समूह में ऐड हो जाता है भाई, प्रतिस्थापित समूह अर्थात एल्किल के अंतर्गत आता है भाई। कहने मतलब देखो फिर से सुनो, कि जो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, अगर उस कार्बन श्रृंखला में अगर कोई समूह है ना भाई, या फिर कोई शब्द अगर रुक जाता है या नहीं आता है, तो वह हमारा क्या कहलाने लग जाएगा, अगर इस प्रकार से है तो प्रतिस्थापित समूह में आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे CH3 है, तो यहां पर ये CH3 क्या चीज है भाई, तो मेथिल है, अर्थात यह R है। R अर्थात एल्किल समूह को दर्शा रहा है भाई। इसको दर्शा रहा है, एल्किल समूह को दर्शा रहा है। अब हमको पता है नामकरण करेंगे तो शुरू में किसको लिखेंगे भाई, तो 1 डिग्री पूर्व लगना। इसको आप लोग नोट्स कर लेना भाई ना, है कि नहीं भाई। 1 डिग्री पूर्व लगना, तो 1 डिग्री पूर्व लगना क्या है भाई, हमारा क्या है, ये मेथिल है। क्या है भाई, मेथिल है। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने जो मात्रा है उसको बड़ा डाल दिया था, जबकि ये छोटा डालता है। ठीक, इसको आप लोग सुधार लेना, है ना भाई, छोटी मात्रा डालता है कि नहीं, कहने मतलब यहां से गलती हुआ है। ठीक, ये क्या है भाई, तो पूरे मेथिल है। अब बात आ गया मेथिल के साथ साथ 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ब्यूट बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं सर, है कि नहीं। अब सिंगल आबंध दिखाई दे रहे, सिंगल आबंध के लिए हम लोग जोड़ते हैं क्या, इन जोड़ते हैं सर, तो क्या हो गया, मेथिल ब्यूटेन। लेकिन क्या ये आंसर सही होगा, नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जो हमारा मेथिल है वो कौन से कार्बन पर बैठा है, पता चल रहा है क्या, नहीं। तो हमने जो ऐड किया है 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग किया तो 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग का तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से जा रहा है दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हम कहीं भी जाते हैं गांव घूमने के लिए, हम लोग यही दिमाग लगाते हैं कि ये वाला रास्ता नजदीक पड़ेगा कि दूसरा वाला रास्ता नजदीक पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको नजदीक से नजदीक प्राप्त हो, है कि नहीं भाई। तो अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं तो हमको दूसरे कार्बन पर प्राप्त हो रहा है, क्या, मेथिल। तो क्या लिखेंगे सामने में सर, तो सामने लिख देंगे 2
मेथिल ब्यूटेन। तो जो सामने वाला रहेगा वो समझ जाएगा कि ब्यूटेन अर्थात 4 कार्बन की कोई श्रृंखला है जिस पर दूसरे कार्बन पर हमारा क्या बैठा है, मेथिल प्रतिस्थापित समूह बैठा है। ऐसा करके सामने जो चेकिंग जो करेगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, है कि नहीं भाई। आशा करता हूं कि ये समझ में आप लोगों को आया होगा। इसी प्रकार से और देखते हैं दूसरा। हम लोगों ने जान लिया कि इसमें सर्वप्रथम करेंगे क्या, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, जो उसमें नहीं आएगा वो प्रतिस्थापित समूह कहलाने लग जाएगा, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ ही गया होगा। सेकेंड में दे दिया गया भाई 2 डिग्री पूर्व लग्न। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न वाला भी एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखाया गया है। कहने मतलब जैसे कि साइक्लोन, नियो, आइसो, अगर कुछ चक्री वाला अगर संरचना रहेगा तब इसमें यूज होगा, लेकिन आप लोग इसको लिख लिए रहना भाई, काम देगा, है कि नहीं भाई। इसमें उदाहरण ये सब नहीं आया है इसमें। अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दूसरे में भी हम लोग सर्वप्रथम करेंगे क्या, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे कि देखो अगर हम काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ही तक जा रहा है। अगर हम लोग इधर से अगर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 जा रहा है भाई, है कि नहीं। अगर हम लोग ऊपर ऊपर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5। कहने मतलब हमको एक 4 वाली लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है, एक हमको 5 वाली लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है भाई। तो हमको पता है जितना लक्ष्मी मैया हो सके आ जाए, हम उसको क्या कर लेते हैं भाई, रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि पावर ऑफ लक्ष्मी मैया, है ना भाई। तो क्या करेंगे भाई, 1, 2, 3, तीसरे पर क्या बैठा है हमारा, मेथिल। इधर से जा रहे हैं तो 1, 2, 3, तीसरे पर क्या बैठा है हमारा, मेथिल। तो इस कंडीशन में कहीं से रास्ते से भी हम लोग जा सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये जैसे कि इसमें 2 मेथिल था तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 3 मेथिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं भाई, पेंट। सिंगल कार्बन के लिए क्या लगाते हैं भाई, एन। अर्थात क्या हो जाएगा, यह 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा भाई, है कि नहीं। आशा करता हूं ये भी समझ में आया होगा। अब आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दे दे, कुछ विचित्र संरचना दिखाई दे रहा है सर हमको, मेरे कि नहीं। यहां से जा रहा है, इधर भी आए, इधर भी आए, भगवान दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। देखो भाई जितना ये लंबा उल्टा पुल्टा शाखा दिखाई दे रहा है उतना ही ये सरल है। कहने मतलब पहला कार्य तो आपको याद हो ही गया होगा। क्या है पहला कार्य, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग इधर से गिनेंगे, इधर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, है कि नहीं भाई। इधर से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, इधर 5 हो रहा है, इधर भी 5 हो रहा है, और इधर ये 5 और ये 6 हो रहा है। अर्थात एक हमको 5 वाली लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है, एक हमको 6 वाली लंबी श्रृंखला प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग दिमाग यही लगाएंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या प्राप्त हो भाई, कार्बन प्राप्त हो, है कि नहीं। तो देखो ये वाला अगर हम रूट अगर चयन करते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे देखो 1, 2, 3, तीसरे कार्बन पर हमको कुछ 2 क्या दिखाई दे रहे हैं भाई, एल्किल समूह के तत्व दिखाई दे रहे हैं, यौगिक दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं भाई। जो क्या है CH3 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 अर्थात मेथिल मेथिल दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं भाई। तो देखो 1, 2, 3, इधर से आ रहे हैं तीसरे पर, 1, 2, 3, 4, यहां से आ रहे हैं चौथे पर। तो हम लोग यही दिमाग लगाते हैं, हमको नजदीक से नजदीक प्राप्त हो भाई। तब के कंडीशन में क्या करेंगे भाई, 1, 2, 3, तो एक हमको दिखाई दे रहा है तीसरे पर, ये कौन से पर बैठा भाई, तो तीसरे कार्बन पर, ये 1 के लिए हो गया, कॉमा लगाएंगे भाई। ये वाला भी मिथिल किस पर बैठा है भाई, तीसरे पर बैठा है, तो 3, 3 हो जाएगा भाई। ऐसा क्यों लिखा हूं, क्योंकि 2 ठो बैठा है भाई। अब 2 ठो बैठा क्या चीज है भाई, अब 2 बैठा है, 2 के लिए हम लगाते हैं भाई डाई, ये कुछ यूनिक हो गया ना,
है कि नहीं? ठीक है, इसका एक और लॉन्ग वीडियो प्रॉपर्ली मैं बना दूंगा, आगे देख लेंगे भाई। 3,3 डाई, अब 2 बार क्या है भाई हमारा मेथिल है भाई। अब ये जो 3,3 डाई मेथिल अर्थात तीसरा कार्बन पर 2 ठो क्या बैठा है, मेथिल बैठा है। किस लंबी श्रृंखला पर बैठा है? 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हो जाता है भाई हिग्स। सिंगल आ बन के लगाते हैं एन अर्थात हेक्सेन। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई? 3,3 डाई मेथिल हेक्सेन। कठिन है क्या? नहीं है। देखो इधर से क्यों नहीं किया है, पता चल गया ना, क्योंकि इधर से करते तो ये जो हमारा जो प्रतिस्थापित समूह है वो दूर पड़ता भाई। ठीक। एंड चौथा क्या दे दिया गया भाई? यहां पर कुछ यूनिक आ गया है पुनः। देखो यूनिक का है मतलब CH3 CH के नीचे बैठा है Cl। Cl मतलब हो जाता है हैलोजन समूह तत्व। CH के साथ फिर बैठा है C2H5। C2H5 उसके साथ साथ क्या बैठा है? CH3। तो देखो अब इस प्रकार से बैठा है तो ये डायरेक्ट हमारा प्रतिस्थापित समूह ही बनेगा भाई एक लाइन से। अगर हम कार्बन की संख्या काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4, इधर से जाते हैं तो अभी 1 2 3 4, है कि नहीं भाई? तो इस कंडीशन में हम लोग किसको पहला माने? तो इस कंडीशन में ये हमारा जो प्रतिस्थापित समूह है ये इसकी अपेक्षा क्या है भाई? ज्यादा इज्जत वाला है। कौन? हैलोजन समूह के तत्व, है कि नहीं भाई? कौन भाई? तो हैलोजन समूह के तत्व। ठीक। और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, जैसे कि ये Cl है तो Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरो, ClORO क्लोरो। और C2H5 को हम लोग बोलते हैं भाई एथिल, E और यहां पर आ रहा है C। अगर हम लोग ABCD में जाते हैं, इसमें भाई ABCD में जाते हैं तो ABCDE आप लोग खुद आप जान चुके होंगे भाई कौन पहले आता है? C पहले आता है, उसके बाद कौन आता है? E आता है। ये ऐसे भी हम इसको दिमाग में रख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं समझा रहे एक लाइन से याद रखो, वर्ग 17 के तत्वों को इन सभी की अपेक्षा ज्यादा इज्जत दिया जाता है कि नहीं भाई? तो हमारा पहला कार्बन कौन हो जाएगा? ये होगा ना कि ये। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अगर हम लोग लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे भाई? 2 क्लोरो, कॉमा, और क्या बैठा है भाई तीसरे कार्बन पर, या फिर डैश करेंगे यहां पर, कॉमन ही करेंगे, 3 डैश क्या बैठा है भाई? 3 पर एथिल बैठा है। क्या बैठा है? एथिल बैठा है। कार्बन की अब आ जाता है भाई हमारा मेन मूल कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या कितना है भाई? 1 2 3 4, 4 अर्थात क्या है भाई? तो ब्यूट है। उसके बाद क्या आता है भाई? कार्बन कार्बन का जो मध्य बॉन्ड होता है ये आ जाता है भाई, है कि नहीं? तो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड है उसको देखते हैं भाई। तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे भाई? एन लिखेंगे भाई अर्थात ब्यूटेन। क्या इसमें कुछ क्रियात्मक समूह बैठा है? नहीं बैठा, तो झंझट ही नहीं लेना है। अगर बैठा होता तो फिर कुछ नौटंकी करते। ठीक, आशा करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा। अगर हम बात करेंगे पांचवा उदाहरण का, अब इसमें कुछ यूनिक आ गया है, जैसे कि यहाँ पर एक हमको OH भी दिखाई दे रहा है, कुछ और शाखा के रूप में CH3 दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर हम जैसे कि देखना चाहेंगे तो हमको तो अब पता चल गया कि सर्वप्रथम हम लोग करते क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो देखो अगर हम लोग यहां से जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 बन जाएगा, ये भी 5 बन जाएगा, है कि नहीं भाई? अब कहने मतलब अगर हम लोग यहां से जा रहे हैं तो ये तीसरा पर आ रहा है, यहां से आ रहे हैं तो भी यही तीसरा पर आ रहा है, लेकिन ये दूसरा पर आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग यही कोशिश करेंगे हमको नजदीक से नजदीक प्राप्त हो भाई, क्योंकि देखो ये यहां से भी तीसरा पर है, यहां से भी तीसरा पर है, तो झंझट नहीं है।
लेकिन अगर यहां से लेते हैं ये चौथा पर आ जाएगा, है ना भाई। तो ऐसा भी हम लोग नौटंकी नहीं करेंगे, जो हमको और नजदीक प्राप्त हो। तो हम लोग मेन कहां से तैयारी करेंगे भाई इसको, यहां से ये लंबी कार्बन श्रृंखला 5, 5 के लिए हम लोग लिख देते हैं क्या, पेंट। उससे पहले एक हमारा प्रतिस्थापित समूह भी बैठा है, क्या है, मेथिल, है ना भाई। क्या है तो मेथिल। कौन से कार्बन पर बैठा है, दूसरे कार्बन पर बैठा है, क्या बैठा है, मेथिल बैठा है। क्या बैठा है भाई, मेथिल बैठा है। लंबी कार्बन श्रृंखला, कार्बन की संख्या कितना है, 5, 5 मतलब पेंट, है ना भाई। 2 डिग्री अनुलग्न, क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड एन, है कि नहीं भाई। क्रियात्मक समूह बैठा है, हाँ बैठा है। कहाँ बैठा है, तो तीसरे कार्बन पर बैठा है, क्या है तो ऑल है, ऑल अर्थात एल्कोहल है। ठीक आया समझ में थोड़ा बहुत ये, है कि नहीं। अगर हम लोग छठवा की बात करेंगे, छठवा भी सेम टू सेम है भाई, उतना कठिन है नहीं। इसमें भी कुछ ना कुछ क्रियात्मक समूह बैठा। देखो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो ये CO बैठा है भाई। हम लोगों ने कल बताया था कि CO अर्थात क्या होता है भाई, अगर इस प्रकार से भी लिखाता है CO तो ये कीटोनिक काउंट होता है, या फिर कुछ इस प्रकार से लिखाता है तो भी ये क्या होता है भाई, कीटोन ही होता है कि नहीं। तो हमारा कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो कीटोन है भाई। कीटोन का कार्बन की संख्या काउंटिंग होता है। अगर हम काउंट करेंगे तो हम लोग इसी को ज्यादा इज्जत देंगे भाई। तो ये 1 2 3 4, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, अर्थात लंबी कार्बन श्रृंखला 5। हम लोग मेन इधर उधर ना करते हुए सीधा ले लेते हैं भाई। ये हमारा क्या हो गया, मूल कार्बन की संख्या। ठीक, उसके बाद अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारा कीटोन भी बैठा है, कुछ प्रतिस्थापित समूह भी बैठा है। और जो कि ये कोष पर बैठा है भाई, किस पर बैठा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर हम लोग इधर से काउंट करें तो हमारा मेन जो क्रियात्मक समूह 5वां पर हो गया भाई। तो ऐसा तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मुख्य यजमान हमारा यही है कि नहीं। तो इसको हम लोग पहले इज्जत देंगे, तो हम लोग इधर से ही मेन हम लोग काउंट करेंगे भाई, है कि नहीं। उसका क्या बोलेंगे, चौथे कार्बन पर बैठा है 2 ठो हमारा क्या, मेथिल। जैसे कि हम लोग यहां पर बनाए हैं 3,3 डाई मेथिल बनाए कि नहीं। 3,3 क्यों लिखे थे, क्योंकि तीसरे कार्बन पर बैठा था क्या, मेथिल बैठा था। सेम टू सेम इधर क्या आ जाएगा भाई, 4,4 क्या है, कितना ठो है, 2 ठो है, इसलिए डाई। 2 ठो है क्या चीज, तो मेथिल है। क्या भाई, मेथिल है। किस कार्बन संख्या पर है, तो 5 अर्थात पेंट। सिंगल बंध है, हाँ है, तो एन, तो क्या हो गया, पेंटेन। मेन क्रियात्मक समूह है, किस पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो 2। इस क्रियात्मक समूह के लिए क्या लगाते हैं अनुलग्न, ओन, अर्थात 2 ओन। कहने मतलब चौथे कार्बन पर 2 ठो मेथिल बैठा है, 5 कार्बन की संख्या है, सिंगल बंध है, दूसरे कार्बन पर ओन अर्थात कीटोन समूह है कि नहीं भाई। ऐसे इसको तैयारी करते हैं भाई, आशा करते हैं भी समझ में आया होगा। अगर हम 7वां की बात करेंगे, 7वें में भी सेम टू सेम दिखाई दे रहा है हमको। सर्वप्रथम क्या करेंगे भाई, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, 1 2 3 4 5। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ये 5, ये भी 5, ये भी 5। तो देखो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये हमारा कुछ इज्जत वाला कुछ हमको दिखाई दे रहा है, और वो क्या है, एल्डिहाइड समूह। क्या है भाई, तो एल्डिहाइड समूह। और एल्डिहाइड समूह के लिए क्या होता है, अनुलग्न अल होता है, अर्थात एक प्रकार से क्रियात्मक समूह है। तो हम लोग इसको ज्यादा इज्जत देंगे भाई, है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है अर्थात पेंट है। लेकिन ध्यान देंगे दूसरे कार्बन पर ऊपर में CH3 अर्थात मेथिल बैठा है, दूसरे पर और क्या बैठा है, मेथिल ही बैठा है। तो 2 बैठा है, इसलिए क्या बोलेंगे भाई, दूसरे कार्बन पर है इसलिए 2,2। कितना ठो है सर, तो 2 ठो है, और 2 ठो के लिए हम लोग लगाते हैं डाई, है कि नहीं भाई। या फिर इसको बता दूं क्या, इतना सबको पता होगा भाई, जब एक होता है तो मोनो लिखते हैं,
नहीं लिखते हैं तो भी चलता है कि नहीं। दो होता है तो डाई लिखते हैं भाई, याद रखेंगे ना। यहाँ पर ये दो है तो ये एथ में थोड़ा मत लगा देना भाई। तीन होता है तो ट्राई लिखते हैं भाई। चार होता है तो टेट्रा लिखते हैं भाई। पांच होता है तो पेंटा लिखते हैं भाई। छह होता है तो हेक्सा लिखते हैं भाई। तो मेन हमारा ज्यादातर यूज होता है केवल ये चार तक का, अधिकांशतः। चार भी बहुत कम, तीन तक का। 12वीं में जाओगे तब चार का, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, ये सब किस में यूज होता है भाई? 12वीं में जाओगे तब, है कि नहीं। नॉर्मल अगर 11वीं में हो तो नॉर्मल 11वीं के लिए केवल ट्राई या टेट्रा मैक्सिमम। ठीक, तो जैसे कि कोई डबल डबल अगर है, एक ही अगर कोई चेहरा वाला दो ठो है तो क्या बोलेंगे उसके लिए? डाई बोलेंगे, है कि नहीं भाई। एक ही गांव में और कहां कहां पर, एक ही घर में, क्या भाई? डाई। डाई क्या है? अर्थात मेथिल है। क्या है? मेथिल है। कौन से घर पर है? तो 1 2 3 4 5 पेंट वाले घर पर है। किस पर है? पेंट वाले। उस घर में बॉन्ड है? हाँ है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। क्या उस घर में कुछ कोई काम करने वाले हैं? हाँ है। किस पर है? तो पहले पर है। क्या है? तो अल है। काम करने वाला कहने मतलब क्रियात्मक समूह है। क्या है? तो अल है। वन अल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई? 2,2 डाई मेथिल पेंटेन 1 अल हो जाएगा भाई, है कि नहीं। आशा करता हूं भी समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो CH3 CH नीचे में शाखा के रूप में दिखाई दे रहा है OH, CH2 CO, अर्थात ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी एक क्रियात्मक समूह है। तो पहला कार्य यही रहेगा भाई, लंबी कार्बन श्रृंखला चयन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो इधर से काउंट करें तो ये दूसरा पर है, ये चौथा पर है। इधर से काउंट करें तो ये चौथा, सॉरी ये दूसरा पर है, ये चौथा पर है। तो कहने मतलब दोनों कंडीशन दोनों सेम सेम पोजीशन पर है, तो अब लोग किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हो। बात आता है लिखेंगे किसको पहले, है कि नहीं भाई। अगर हम ध्यान देंगे तो एक में कीटोन में हम लोग लिखते हैं ओन, एक में लिखते हैं ऑल। तो यहां पर हम लोग इसको मान सकते हैं ओ आ। कौन पहले आता है आप लोग खुद जान लिए अब, है कि नहीं। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो ऑन, अगर हम लोग हिंदी की बात, सॉरी इसमें इंग्लिश की बात करें तो ऑल। बताओ भाई कौन पहले आता है? एल पहले आता है कि एन पहले आता है? सब लोग को पता होना चाहिए भाई, है कि नहीं। तभी कंडीशन में हम लोग पहले किसको लिखेंगे भाई? OH अर्थात एल्कोहल को लिखेंगे। तो जैसे कि क्या सामने वाला प्रतिस्थापित समूह इसमें है? नहीं है भाई, है क्या? बताओ। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन तो इतना ही हो रहा है ऐसे। मेन ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है भाई। क्रियात्मक समूह तो क्रियात्मक समूह अर्थात 1 डिग्री अनुलग्न है तो लास्ट में लिखाएगा भाई। प्राथमिक में कौन लिखा था भाई? 1 डिग्री पूर्वलग्न में शुरू वाला लिखाता है कि नहीं। तो जैसे कि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे भाई? पेंट लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, पेंटेन। डेस करेंगे भाई। अब यहां पर पहले किसको लिखेंगे? एल्कोहल को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू ऑल कॉमा 4 ऑन। आया समझ में कि नहीं भाई? पेंटेन 2 ऑल कॉमा 4 ऑन, कहने मतलब दूसरे पर एक पेंटेन कोई क्या है भाई? एक लंबी कार्बन श्रृंखला है जिसपे दूसरे कार्बन पर बैठा है हमारा एल्कोहल अर्थात ऑल समूह, और चौथे कार्बन पर हमारा बैठा है कीटोन अर्थात ओन, है ना भाई। तो इस प्रकार से ये भी नाम कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम नौवां की बात करेंगे तो नौवां भी हमको क्या करना भाई? सर्वप्रथम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। यहां पर देखो ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी बैठा है कि नहीं। तीन तीन ठो बैठा है तो ये हमारा हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला होगा कि नहीं? ये क्या हो जाएगा भाई? हमारी लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगा।
प्रतिस्थापित समूह देखो, एक यहाँ पर कुछ एक और फंक्शनल ग्रुप बैठा है, ये दोनों प्रतिस्थापित समूह बैठा है। एक में है मेथिल, एक में है एथिल। देखो भाई, एथिल इंग्लिश में EHTHYL ऐसे लिखाता है, मेथिल ऐसे लिखाता है भाई, है कि नहीं भाई? तो आप लोग बताओ, ये पहले लिखाना चाहिए कि ये पहले लिखाना चाहिए? ऑफ कोर्स एबीसीडी में ई पहले आता है, तब क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 5, अर्थात 5 एथिल। उसके बाद फिर 3 मेथिल, होगा कि नहीं भाई? उसके बाद फिर क्या आ जाएगा भाई? साइक्लोमाइक्लोथायोहीन नहीं तो कार्बन की श्रृंखला, अर्थात क्या है? 7। 7 के लिए हम लोग लिखते हैं भाई क्या? हेप्ट। क्या लिखते हैं भाई? हेप्ट। सिंगला बंध है, हाँ सर है, तो एन क्या हो जाएगा? हेप्टेन। अब बात आ जाता है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप का। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे क्या है भाई? ओइक अम्ल, अर्थात 1 ओइक अम्ल। देखो कितना सरल है भाई, है क्या कठिन बताओ? बस थोड़ा सा दिमाग लगा, उसके बाद फिर यू ऐसी दाया हाथ तक खेल है कि नहीं भाई? अब आप लोगों के लिए मेन बजाता है 10 11 12 13। 3 आप लोगों के लिए होमवर्क है कि नहीं भाई? कमेंट जरूर करना, ये तीनों का आंसर आप लोगों को करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, कमेंट, है कि नहीं? तब मैं समझूंगा कि आप लोगों को समझ में आया है। आशा करता हूँ कि प्रॉपरली ये वीडियो आप लोग देखेंगे ही देखेंगे, है ना भाई? इसको भी और अच्छे से तैयारी कर लेना, है कि नहीं? और आगे आप लोग लिख लेना पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, है कि नहीं भाई? ये सब आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर ये सबको अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स में लिख लेना, है कि नहीं? लिखने के बाद फिर इन सबको अगर नहीं भी लिखते हो, लेकिन इसको मत भूलना भाई, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा सेम टू सेम रहता है, 10वीं 11वीं 12वीं। कॉलेज में भी जाओगे तो भी वहां पर भी सेम टू सेम ही होगा, है कि नहीं? आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्यारे बच्चों, है कि नहीं? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, है कि नहीं भाई? क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं रोज का रोज डालते रहता हूँ, यूट्यूब में अपलोड करते रहता हूँ, है कि नहीं? तो आप भी इस पढ़ाई का फिर क्या क्या करें भाई? फायदा उठाएं, है कि नहीं? ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।